अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले काम की बात, टेट उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला दी जाती है कि वो चाशुम बयाने आज से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। SCERT की जानिब से इस महीने की 20 तारीख से 2 जून तक TET का इनेकाद किया जाएगा। पहली बार इम्तहानात सुबह और दोपहर के सेशन में कंप्यूटर पर मबनी तरीक़ेकार यानी CBT में मुनक़िद किए जाएंगे। इस साल 2,86,000 लोगों ने इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दी हैं, जबकि टेट सर्विसेज टीचर्स ने भी अपनी दरख्वास्तें, करीब 48,582 टीचर्स ने भी दरख्वास्तें दी हैं। रियासत के सरकारी और खानगी डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के लिए दोस्त एप्लीकेशन के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा 200 रुपये फ़ीस की अदायगी के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 20 मई से 30 तारीख तक ऑनलाइन वेब ऑप्शन फराहम किया गया है। 3 जून को पहले मरहले के तहत तुलबा के लिए निशिस्तें मख्तस की जाएंगी। रियासत में 1066 कॉलेज में 4,49,449 सीटें दस्तियाब हैं। 3 मरहलों के तहत ये अमल मुकम्मल होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पर कांग्रेस उम्मीदवार हल्के ग्रेजुएट MLC नलगुंडा, खम्मम, वरंगल, 3 मार मल्लना और पार्टी कायदीन के हमरा इजलास मुनक़िद किया और उन्होंने वाज़े किया कि कांग्रेस हुकूमत मेगा DSC और मुख्तलिफ महकमेजात में तक़र्रुरात में ताख़ीर को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जारी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से ताख़ीर हुई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत हस्बे वादा 2 लाख जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने के अलावा मेगा DSC का इनेकाद अमल में लाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 3 मार मल्लना को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द उनकी इंतखाबी मुहिम में वो हिस्सा लेंगे। रियासती वज़ीर सीतक्का रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात के अख्ताम के फौरी बाद आला कमान की हिदायत पर आज लखनऊ के लिए रवाना हुई, जहां सीतक्का कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो को मुखातिब करेंगे। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर सीतक्का आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के और महबूबाबाद पार्लिमानी हल्के में मुसलसिल 45 दिन तक कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले चुकी हैं और कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी की राह हमवार की है। BRS के सीनियर कायद व साबिक वज़ीर हरीश राव ने कहा कि बरखी कटौती के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपनी हुकूमत की नाकामियों का एतराफ़ करने के बजाय इस मामले के लिए अपोजिशन और बरखी मुलाजिमीन को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जिसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हरीश राव ने बरखी मुलाजिमीन के खिलाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए नाजेबा रिमार्क्स की मजम्मत की। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बरखी शोबे की नाकामियों के लिए उन्हें जिम्मेदार करार दे रहे हैं, जो मायना खैज है। BRS कायद ने कहा कि पेशरफ BRS हुकूमत ने तमाम ज़मरों के बरखी सारिफीन के लिए बिला वक्फा 24 घंटे मियारी बरखी सरबराही की थी। BRS हुकूमत ने महकमे बरखी के मुलाजमीन के ताउन से बरखी के निज़ाम को काफ़ी बेहतर बनाया था। इसलिए रियासत भर में पलक झपकने के लम्हे के लिए भी बरखी मनक़ते नहीं होती थी और BRS के दौर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत थी जहां बिला वक्फा बरखी सरबराह होती थी। लेकिन कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ 5 माह के अंदर बरखी का शोबा ख़राब होकर रह गया, क्योंकि घरेलू और ज़रई शोबे के अलावा सनती शोबों को ज़रूरत के मुताबिक बरखी सरबराह करने में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपनी नाकामियों पर पर्दापोशी करने के लिए बरखी कटौती के लिए अपोजिशन और बरखी मुलाजमीन को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बरखी मुलाजमीन को बदनाम करने के बजाय बरखी कटौती को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, इस पर संजीदगी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि खम्मम, वरंगल, नलगुंडा के ग्रेजुएट ज़मरे के इंतखाबात में इस मरतबा नौजवान कांग्रेस को मुनासिब सबक सिखाएंगे। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो काउंसिल के ग्रेजुएट इंतखाबात में BRS उम्मीदवार राकेश रेड्डी के हक़ में वोट देते हुए कांग्रेस को मुनासिब जवाब दें। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात के दौरान बेरोजगार नौजवानों से इस बात का वादा किया था कि रियासत में कांग्रेस इक़्तिदार में आने के फौरी बाद मेगा DSC के इनेकाद के सिलसिले में वो पहली दस्तखत करेंगे। इसी तरह हर साल मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ होने वाली जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने का भी वादा किया था। इसी तरह बेरोजगार नौजवानों को हर माह बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन नौजवानों से किए गए एक भी वादे को कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। తరుగు పేరుతో దాదాపుగా
ఒక్కొక్క క్వింటాల్కు 3.5 కిలోలు ఇవాళ తీసేస్తూ ఉన్నారు. ఆ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం గతంలో ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఈ తరుగు విషయంలో ఏమేమి మాట్లాడినారో అవన్నీ కూడా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉన్నాయి. మరి వారు ఆనాడు చెప్పిన మాటల్ని నేను ఉటంకిస్తా ఉన్నాను, కొత్తదేం లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా రైతుకు అన్యాయం చేయకుండా, తరుగు అనేది లేకుండా మరి ముందుకు రావాలి, వెంటనే రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేయాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఎక్కడికక్కడ ఒక దగ్గర కాదు, కామారెడ్డి జిల్లాలో రైతులు రోడ్డెక్కారు. నిర్మల్ జిల్లా లక్ష్మణ్ చాందా మండల కేంద్రంలో మరి రైతులు అక్కడ కూడా రోడ్డెక్కినారు. తడిసిన ధాన్యం ఎక్కడికక్కడ తడిసిపోయి ఆగమాగం అయిపోతే అక్కడ కూడా రైతులు రోడ్డెక్కి ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో బీబీనగర్ దగ్గర ధాన్యం బస్తాలతోనే నిరసన కూడా తెలిపినారు. వరంగల్ వెళ్లే రోడ్డు మీద మరి వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించిపోయిన పరిస్థితి. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో కూడా ఈరోజు కోనరావుపేట మండలం మల్కపేటలో రైతులు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు. వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేపట్టడం లేదంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు నేను కోట్ చేసింది కేవలం 4 జిల్లాలు: యాదాద్రి భువనగిరి, నిర్మల్, కామారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇంకా చాలా చోట్ల రైతులు గత 25-30 రోజులుగా ధాన్యం తెచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంతవరకు కొనుగోలు చేయకుండా, అధికార యంత్రాంగం పట్టించుకోకుండా, పర్యవేక్షించే నాదుడు లేకుండా దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి మరి వెంటనే రంగంలోకి దిగి ప్రభుత్వం తాను చేయాల్సిన పని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా కొనుగోలు చేసి వెంటనే తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలి, తరుగు లేకుండా కొనుగోలు చేయాలి. వెంటనే हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मजलिस पर इंतखाबी धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए इस हल्के की पोलिंग को मनसूख करते हुए दोबारा नए सिरे से पोलिंग करवाने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए माधवी लता ने कहा कि वह हैदराबाद लोकसभा हल्के की मुकम्मल रीपोलिंग के लिए हर प्लेटफॉर्म से रुजू होने का फैसला किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पोलिंग के दिन इंतखाबी अमले ने मजलिस का काफ़ी साथ दिया। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के हक में गैर मुतवक्को नतायज बरामद होने वाले हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि दही इलाकों से इस मरतबा बीजेपी को भारी तादाद में वोट हासिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देने से मुतालिक बीजेपी के बारे में गलत इल्ज़ामात आयद करते हुए कांग्रेस के कायदीन राय दहिंदों को अपनी तरफ राग़िब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम साबित हुए। कांग्रेस कायदीन के झूठे प्रोपेगेंडे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया और बीजेपी के हक़ में वोट दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस को एक भी सीट पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इन इंतखाबात के बाद तेलंगाना से बीआरएस लापता हो जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने जो 6 जमानतों का ऐलान किया था उसकी अमलावरी में कांग्रेस हुकूमत नाकाम साबित हो गई है। ఎవరు గెలిచినా మా మద్దతుతోటే గెలుస్తారు, మేమే కీలకం అనే విధంగా మజ్లిస్ పార్టీ వ్యవహారం కూడా ఈరోజు తెలంగాణలో బీజేపీకి మరి అనుకూలంగా ప్రజలు మారారని భావిస్తా ఉన్నాను. మేము బీఆర్ఎస్ అంటే బీఆర్ఎస్, మేము కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్, మేమే తెలంగాణలో డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేటువంటి అహంకారంతో ఎంఐఎం పార్టీ ఒక్కొక్క సీటు మీద ఎవరు గెలవాలి అనేటువంటి విధంగా సూట్ కేసులు తీసుకొని అభ్యర్థుల నుంచి మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది. దాని కారణంగా కూడా ప్రజల్లో ఈరోజు మోడీ గారు రావాలనేటువంటి ఏకైక ఆలోచన, మోడీ గారు మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి కావాలనేటువంటి ఆకాంక్ష తెలంగాణ ప్రజల్లో చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అనేక గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, बीआरएस। शहर हैदराबाद के चंद सिंगल स्क्रीन थिएटर जुमे से 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। तेलंगाना में 250 सिंगल स्क्रीन थिएटर और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तकरीबन 80 सिंगल थिएटर्स हैं। ज़राए के मुताबिक पिछले महीने के दौरान कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, जिसकी वजह से सिंगल स्क्रीन के मालिकीन के पास थिएटर्स को बंद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हैदराबाद में कई थिएटर किराए पर दिए गए थे। गर्मा के मौसम के दौरान नई फिल्म के रिलीज ना होने, लोकसभा इंतखाबात और आईपीएल का असर भी इन थिएटर्स पर पड़ा, जिसकी वजह से उनकी आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई और ये थिएटर्स मालिकीन अपने थिएटर्स को बंद करने के लिए मजबूर हो गए। आमदनी में कमी के सबब किराएदार ऑपरेटर्स किराया अदा करने के काबिल नहीं हैं। जनवरी के दौरान 2 फिल्मों के सबब इन थिएटर्स ने अच्छा बिजनेस किया था।
राजन्ना सिलसिला जिले में एक खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के जोगापुर की रहने वाली हामिला खातून जी स्वप्ना को सुबह में दर्द उठने लगा, जिस पर इसको 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया और उसने एम्बुलेंस में ही लड़के को जन्म दिया। उसकी जचगी में मदद करने वाले 108 एम्बुलेंस के अरकान स्टाफ से खातून के रिश्तेदारों ने इजहार तशक्कुर किया। वरंगल जिले के नालाबेली मंडल में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई मकानात की छतें, बिजली के पोल्स और बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए। बिजली के पोल्स से गिर पड़ने के नतीजे में कई मौज़ूआत में बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। मिडापल्ली और रामपुर के साथ साथ मुख्तलिफ देहातों में तकरीबन 1 घंटे की बारिश और सालाबारी के नतीजे में फसलों को शदीद नुकसान हुआ। मुतासिरा किसानों ने फसलों को नुकसान पर मायूसी का इजहार किया और हुकूमत से मुआवजा देने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के जिले पालानाडु में बस और टिप्पर लॉरी के तसादुम के वाक़े में 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। यह हादसा जिले के पामुरु गांव के करीब कल शब तकरीबन 2 बजे उस वक्त पेश आया जब पाचुरु असेंबली हल्के के चिन्ना गुंजाम गांव से 40 मुसाफिरीन को ले जाने वाली बस और टिप्पर लॉरी मुतसादिम हो गए। इस हादसे के साथ ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई और 6 मुसाफिरीन जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। ये तमाम अफराद आंध्र प्रदेश में वोट डालने के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे। महलूकीन में बस और लॉरी के ड्राइवर्स भी शामिल हैं। महलूकीन की शिनाख्त 35 साला अंजी, 65 साला युकाशी, 55 साला लक्ष्मी और 8 साला के साईश्री के तौर पर की गई, जो जिले बापटला के रहने वाले हैं, जबकि दीगर 2 की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी। हादसा इतना खतरनाक था कि 4 अफराद बशमुल बस लॉरी ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में दीगर 13 अफराद झुलस गए, जिनको इलाज के लिए गुंटूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान पालानाडु एसपी बिंदु माधव ने कहा कि बस ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया, क्योंकि बस ड्राइवर ने बस का तवाजुन खो दिया और यह बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि टक्कर के साथ ही दोनों गाड़ियां शोलापोश हो गई। उन्होंने कहा कि दीगर मुसाफिरीन महफूज हैं। जिले संगारेड्डी में फुटवेयर शॉप में आग लग गई। ये वाकया कल शब जिले के अशोकनगर में पेश आया। दुकान से धुआं उठता देखकर मकामी अफराद ने इस बात की इतला दुकान मालिक को दी, जिसने फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों को इस सिलसिले में चौकस किया। इसी दौरान मकामी अफराद ने आग पर काबू पाने की कोशिश की ताकि ये आग मुतसिल दुकानों तक फैलने से रोकी जा सके। ताहम फायर ब्रिगेड के अमले के पहुंचने तक दुकान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली है। కెమికల్ వల్ల ఏంటంటే ఆయిల్ కలుపుతారు ఫోమ్ టైప్ వాటర్ ఫోమ్ 2 కలుపుతారు లేవండి దూరంగా ఉండండి। हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस हदूद में आज दिन दहाड़े फ्लैट का लॉक तोड़कर नामालूम चोर ने 2,70,000 रुपये नकद और 3.5 तोले सोने की चोरी कर ली और फरार हो गया। मेरे खाला रहते आंटी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अफजल सागर में मेरे खाला रहते आंटी रहते मेरे, आज उनके घर में चोरी हुई। ये वाक़या दिन दिवाले हुआ तो है। नियाज मंजिल बोल के अफजल सागर में इनका बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहते। ये लोग 2:15 के आसपास में जो है सो शॉपिंग के लिए गए हुए थे और पलट के 4 बजे के अंदर आए तक जो है सो बाहर से मेन डोर टूटा हुआ था। जैसा घर के अंदर दाखिल हुए अलमारी का डोर तोड़ दिए, लॉक तोड़ दिए, लॉकर तोड़ दिए और उसके अंदर जो सोना वगैरह रखा हुआ था वो सोना ले लिए और कैश रखा हुआ था वो कैश ले लिए। हमारे खाला जो है सो
घर में जब दाखिल हुए तो ये सब देख के परेशान हो गए और जैसे फ़ोन करे, मैं अभी थोड़ी देर पहले आया, मेरा छोटा भाई भी आया और हम लोग आके देखे अब हबीब नगर पीएस में कंप्लेन कर रहे हैं। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ये चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये बच्ची की शादी का सोना था और कैश जो है सो बच्ची के शादी के लिए जमा करके रखे थे। अनखरीद जो है सो बच्ची की शादी थी, तो उस वास्ते सोना वगैरह जमा करे थे हम लोग। अदबन गुजारिश है डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस और सिटी कमिश्नर से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ले। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, शास्त्रीपुरम सामान लाने के लिए गए थे। इधर 2:15 को हम लोग घर से निकले, आते देखे तो मेन रोड टूटा हुआ था। सामने वालों को पूछे तो सामने वालों का भी डोर भी बाहर से लगा दिए थे। आके देखे लॉकर भी टूटे हुआ है। 2,70,000 रुपये थे, 3.5 तोले सोना था और चिल्लर पैसे थे। पूरा अलमारी बिखरी भी थी। आए तक दरवाजा बाहर से लगा देके चले गए। इधर 2:15 को निकले हम, 4-10 मिनट कम थे, हम लोग घर को आए। तो ये घर में कैसा है? आंध्र प्रदेश के जिले कोनसीमा में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और बेशतर दीगर जख्मी हो गए। यासा मंगल की शब जिले के ओडी मंडी गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस ट्रैक्टर से टकरा गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आरटीसी बस ट्रैक्टर से टकरा गई जिसमें मजदूर सवार थे। यह हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए कुत्तापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकीन की शिनाख्त 35 साला एन शिवा, 50 साला सूर्य प्रकाश, 45 साला वी कुटलैया और सी पांडे के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक इंतहाई दिलसोज वाक़े में एक नौजवान ने अपनी मां का इस बात पर कत्ल कर दिया कि उसने तेलुगु देशम के बजाय हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया था। ये वाक़या अनंतपुर जिले के कुंबदूर मंडल के अदवापल्ली गांव में पेश आया, जहां गांव की 45 साला संकम्मा को उसके 20 साला बेटे वेंकटेश ने हथौड़ी से मार कर हलाक कर दिया। बताया गया है कि 13 मई को होने वाले आंध्र प्रदेश असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात में संकम्मा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। वेंकटेश तेलुगु देशम पार्टी के लिए काम कर रहा था। जब उसको इस बात का इल्म हुआ कि उसकी मां ने तेलुगु देशम के बजाय वाईएसआर कांग्रेस को वोट दिया, वो बरहम होकर अपनी मां के साथ बहस व तकरार की और गुस्से की हालत में घुसकर घर में मौजूद हथौड़ी से उसकी मां पर कई मरतबा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में संकम्मा की मौत हो गई। इस हमले के बाद वेंकटेश फरार हो गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए वेंकटेश की तलाश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में पोलिंग के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए तशद्दुद के वाक़यात पर इलेक्शन कमीशन ने संजीदगी से नोट लिया। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी और डीजीपी हरीश कुमार को समन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने दरियाफ्त किया कि पालानाडु, चंद्रागिरी, तिरुपति, ताड़ीपत्री और नंदियाल अजला में रौनुमा हुए तशद्दुद के वाक़यात को क्यों काबू में नहीं किया गया। इस सिलसिले में रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को समन जारी करते हुए दिल्ली में शख्सी तौर पर वजाहत करने की हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर भी शदीद बरहमी जाहिर की कि पोलिंग के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी रियासत के कई मकामात पर तशद्दुद और झड़पों का सिलसिला जारी है, ताहम सरकारी मिशनरी इस पर काबू नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ परबीर परकायस्त की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया। जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह हुक्म बेरकायस्त की अर्जी पर दिया। हुक्म देते हुए बेंच ने यह भी नोट किया कि मुलजिम को उनकी गिरफ्तारी की बुनियादों का इंकिशाफ नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस हकीकत का भी नोट लिया कि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। परबीर कायस की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जबकि दिल्ली पुलिस की नुमाइंदगी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने क़यादत की। अदालत उज़्मा के हुक्म पर राजू ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया गया है, इसलिए यह पुलिस को गिरफ्तारी की ताकत का मजीद इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इस पर बेंच ने ज़बानी तौर पर कहा कि आपको कानून की तरफ से जो भी इजाज़त है कर सकते हैं। न्यूज़ क्लिक के बानी और एडिटर इन चीफ परबीर पर कायस और SKR हिडामत चक्रवर्ती ने अक्टूबर 2023 में इंसदाद दहशतगर्दी के कानून गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने का जो कानून है UAPA, उसके तहत मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करते, लेकिन कांग्रेस को हिंदू धर्म का मुखालिफ बताते हैं। कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी की पार्टी है। उन्होंने अपनी पूरी तहरीक गीता की सीख पर रखी थी। उन्होंने कहा कि सारे कायदीन ने
इस तहरीक में और इतने बड़े ब्रिटिश रेजीम को झुका दिया था। गांधी जी ने तो मरते दम तक हेराम कहा था, हम सब गांधी जी के शागिर्द हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं और हम मजहब के खिलाफ बातें नहीं करते हैं। मोदी जी जब कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने जो 10 सालों में किया है वो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, तो मैं क्या कहूं कि वैसे सही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 सालों में इन्होंने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है कि कांग्रेस 70 सालों के राज में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। और क्या किया मोदी जी ने? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि इन 70 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं रही। मोदी जी ने क्या किया? कांग्रेस ने सेना को हमेशा मजबूत किया, सेना को दुर्बल करने का काम किया अग्निवीर लाके मोदी जी ने। 10 सालों में उन्होंने ये काम किया। और क्या किया मोदी जी ने? 16 लाख करोड़ पकड़ा दिए खरबपति को। और जितना भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जितनी भी बड़ी संस्थाएं आपके लिए खड़ी की थी, सारी बड़े खरबपतियों को दे दी। ये सच है कि 70 सालों में कांग्रेस ने ऐसा काम किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अमेठी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जनता ने झूठे वादों के खिलाफ सच, खिदमत और ईमानदारी को जिताने के लिए फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद मरकज में अगली हुकूमत बनाने जा रहा है। ऐसा ये गुमराह करने वाला राजा है मोदी जी, ये गुमराह करने वाले हैं, ये काम करने वाला व्यक्ति नहीं है और हर एक को डराते छोड़ता। भाइयों देखो, संविधान को बदल के बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, आदिवासी, इनके रिजर्वेशन निकाल के मुसलमान को देंगे। अरे कहा संविधान में ऐसा लिखा है क्या? बदल सकते बोल के? अरे दलितों का रिजर्वेशन तुम नहीं दिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लड़के लिए हैं पुणे पैक्ट में। 1932, 1935 में बहुत मजबूत लड़ाई करके उन्होंने दिलाया है। तुम क्या देते हो? तुम तो लेने वाले हो, बीजेपी वाले कुचलने वाले हो, बर्बाद करने वाले हो। ऐसे लोगों से तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं। जो कुछ मिलेगा कांग्रेस से मिला है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी ने इस देश को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 शुम्बे को महाराष्ट्र के दिंडोरी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का मजहब नहीं देखा, सबके लिए स्कीम्स बनाई और सबको इन स्कीमों का फायदा मिला। साथियों, इंडी अलायंस के लोग जब तक सत्ता में थे, इन्होंने देश कैसे चलाया था? देश के भीतर बाजार सुरक्षित नहीं थे, सिनेमा हॉल सुरक्षित नहीं थे, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। और जो आज फर्स्ट टाइम वोटर होंगे ना, उनको तो ऐसी कोई चीज का पता ही नहीं होगा, क्योंकि उस उम्र में उनकी उम्र 5 साल, 7 साल, 8 साल रही होगी। उनको बताना जरा अपने 18, 20, 22, 25 साल के बच्चों को कि कांग्रेस के जमाने में अनाउंसमेंट होता था, कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो छूना मत। रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, बस लावारिस चीज दिखाई दे, कहीं लावारिस टिफिन दिखाई दे तो दूर रहना, पुलिस को बताना। कहीं लावारिस बैग दिखाई दे तो दूर रहना, पुलिस को बताना। कहीं लावारिस कुकर दिखाई दे, दूर रहना, बम होगा। ये लावारिस वाली चीजें
यानी एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बन गई थी। वेस्ट बंगाल के हुगली में वजीर दाखिला अमित शाह ने चाशुम्बे को एक रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस सिंडिकेट कहती हैं कि सेक्शन 370 को यानी आर्टिकल 370 को मत हटाओ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सख्त फैसला करते हुए आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिसका फायदा पूरे मुल्क को हुआ। हर गरीब को 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा है। ये ममता दीदी चालाकी कर रही है। चावल मोदी जी भेज रहे हैं, ऊपर अपनी फोटो चिपका दी थी। ऐसा करना चाहिए भाई, बताओ करना चाहिए? अरे ममता दीदी फोटो चिपकाने की जगह मोदी जी 5 किलो भेज रहे हैं, तुम और 2 किलो दे दो। देना चाहिए या नहीं? अरे देना छोड़ो, मोदी जी ने गरीबों के लिए भेजा हुआ चावल ममता की सिंडिकेट बाजार में बेच देती है, बाजार में बेच देती है। मुझे बताओ, आप किसी ने कभी 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, देखा है? वो पेड़ के नीचे बैठे किसी ने देखा है भाई? ये पार्थो चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया मिला। बोले 50 करोड़ किसका है? किसका है? ममता का नहीं है। श्रीरामपुर के युवाओं से घूस लेकर ये 50 करोड़ उठाया। जब अरेस्ट करते पकड़ते, ममता दीदी कहती है ईडी का दुरुपयोग होता है। ममता दीदी। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के हक में लक्ष्मी नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में जब बीजेपी 400 के पार जाएगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मकाम पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तामीर होगा। इसलिए अगर तेंदुलकर को कोई पूछे कि आप डबल सेंचुरी क्यों करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्यों करते हैं, वो जवाब का सवाल का तो कोई जवाब नहीं होते हैं। फिर भी जब कांग्रेस लोग हम लोग से पूछते रहा भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए, तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। आज 7 दिन से आप अगर अखबार और मीडिया देखे तो आपको देखने से अच्छा भी लगेगा और थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा। जब कांग्रेस का शासन था, हम लोग को यह बताया गया था कि एक प्रकार से कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हमारा संसद में कभी इसका चर्चा नहीं होते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान का साथ है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक्चुअली वो हमारा है। अभी 7 दिन से कश्मीर से पिक्चर आ रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। झारखंड के वजीर आलमगीर आलम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने चाशुम्बे को 7 घंटे की पूछताछ की। उनके पीए के नौकर के घर से पिछले दिनों 30 करोड़ रुपए कैश मिले थे। मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का है। आलमगीर आलम को आज ईडी ऑफिस में बने एक कैंप में रखा जाएगा। मेडिकल जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें जुमेरात को 10 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले ईडी के ओहदेदारों ने मंगल के रोज भी उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की थी। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।